वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य पेपर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि BA 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी जो छात्र छात्राएं अब की बार 6वें सेमेस्टर में हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बिल्कुल परेशान होने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इससे पहले एक मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं पेपर 2 का दे चुका हूँ, पेपर 1 का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको मिल चुका है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। पेपर 2 के मॉडल पेपर की अगर बात की है तो जियोग्राफी के पेपर 2 का भी मैंने दे दिया है, हिंदी के पेपर 2 का दे दिया है और सब्जेक्ट के पेपर 2 का मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। बाकी लिखित का मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है, जल्द ही आपके समक्ष आएगा। तो पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में। तो यहीं से बनने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है पहला, तमाशा कहाँ का लोक नाटक है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तमाशा जो है कहाँ का लोक नाटक है भाई, बताइएगा। तमाशा कहाँ का लोक नाटक है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तमाशा जो है आपका ये महाराष्ट्र का क्या है, एक लोक नाटक है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नाटक है। अच्छा, महाराष्ट्र के लोक गीतों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लोक गीतों में जैसे लावड़ी हो गया, महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय संगीत है। इसके अलावा ओबी भी संगीत है महाराष्ट्र का एक। और गोवा में भी आप देखेंगे यहाँ पर गाया जाता है, महिलाएं आमतौर पर इस गीत को गाती हैं, ठीक है। इसके अलावा पोवाड़ा पोवाड़ा भी एक महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक कला है, पोवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा कोली महाराष्ट्र के मछुआरों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। तो ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर मैं आपको उत्तर प्रदेश के लोकगीतों के बारे में बताऊं तो उत्तर प्रदेश में जैसे रसिया गीत होता है, होरी गीत गाया जाता है, सोहर, कजरी, कव्वाली, ये सब उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में आल्हा हो गया, पाई गीत हो गया, ये सब मध्य प्रदेश के लोकगीतों में शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर अगला है आपका केरल वगैरह का, ठीक है। तो केरल में वैसे ज़्यादा कोई फेमस नहीं है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, विदेशिया कहाँ का लोक नाटक है? फटाफट से आप बताएंगे। विदेशिया, विदेशिया आप सभी लोगों को पता होगा। विदेशिया बिहार और उत्तर प्रदेश ये दोनों का लोक नाटक है, बिहार विदेशिया। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे विदेशिया की अगर बात करें तो विदेशिया एक नाटक भी है, विदेशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। विदेशिया नाटक किसने लिखा है, बताइएगा सभी लोग। विदेशिया नाटक के लेखक कौन है? भिखारी ठाकुर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा, और उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। विदेशिया नाटक वैसे भोजपुरी में लिखा गया है। आगे देखिएगा, नौटंकी कहाँ का लोक नाट्य है? नौटंकी जो है आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रामलीला कहाँ का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नाटक है? रामलीला जो है ये कहाँ का है भाई, फटाफट से आप बताइएगा। रामलीला कहाँ का लोक नाटक है या लोकप्रिय नाटक है रामलीला? उत्तर भारत में आप देखेंगे रामलीला बहुत ही फेमस है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पचरा भारत की किस जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है? पचरा जो है एक देवी देवी गीत होता है और भी उसके बाद में होता है। तो पचरा जो है खास करके ये दुयाध नामक जाति के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहरवा किस जाति के द्वारा गाया जाने वाला गीत है? कहरवा, कहरवा जो है ये गोंड या कुम्हार जाति के द्वारा गाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गोंड जाति के लोग मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गोंड जाति के लोग निवास करेंगे। और गोंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजातियों में शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिरहा किस जाति के लोगों का प्रसिद्ध लोकगीत है? बिरहा की अगर बात की जाए तो बिरहा वैसे तो ये अहिर जाति के लोग ज़्यादा गाते हैं। बिरहा जो है कहाँ के लोग गाते हैं भैया? अहिर जाति के लोग ज़्यादा गाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके,
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बहुरा किस हेतु गाया जाने वाला व्रत है? मतलब बहुला जो है, बहुला या बहुरा, बहुरा या बहुला जो है किस हेतु किया जाने वाला व्रत है, यानी कि ये क्यों किया जाता है? तो पुत्र की कामना के लिए ये मतलब कि बहुरा व्रत किया जाता है। बहुला जो है एक प्रकार से व्रत है। बहुरा या बहुला, बहुला व्रत होता है, बहुला चतुर्थी होती है वैसे तो। बहुला चतुर्थी की अगर बात की जाए तो भाद्रपद महीना जो आता है, भाद्रपद महीना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष का जो चतुर्थी होती है, यानी चौथ होती है चतुर्थी की तिथि, उसी चतुर्थी की तिथि को गणेश भगवान की पूजा करी जाती है और महिलाएं व्रत रखती हैं पुत्र की कामना के लिए। तो जो महिलाएं भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखती गणेश भगवान का लगातार, उनको पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए बहुला चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासलीला का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज, अवधि, बुंदेली या भोजपुरी? तो आप सभी को पता होगा जो रासलीला का क्षेत्र है वो कौन सा है? ब्रज। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कठपुतली भारत के किस भाग का मनोरंजन का साधन है? देखिए वैसे तो कठपुतली राजस्थान का फेमस है, लेकिन उत्तर भारत, अगर आप इसमें उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्वी दिया जाए तो उत्तर भारत आप लगाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, वैसे राजस्थान में आप देखेंगे कई सारे लोकगीत हैं, जैसे कि पखीड़ा, तीज, लोटिया, ठीक है, मांड, पानीहरी या पनिहारी जिसको बोलते हैं, सब राजस्थान के लोकगीतों में शामिल है। अच्छा, जात्रा कहाँ का लोक नाटक है? बताएं। जात्रा ये पश्चिम बंगाल का लोक नाटक है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, भोजपुरी जोन साहित्य के विद्वान हैं? भोजपुरी जोन साहित्य के विद्वान इनमें से कौन सा? भोजपुरी साहित्य के प्रमुख विद्वानों में पंडित राहुल सांकृत्यायन, कृष्ण देव उपाध्याय और उदय नारायण तिवारी, ये तीनों शामिल है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लोक भूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? लोक भूषण पुरस्कार हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भोजपुरी साहित्य के इतिहास को भोजपुरी भाषा में किसने लिखा? भोजपुरी साहित्य के इतिहास को भोजपुरी भाषा में अर्जुन तिवारी जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। ब्रज लोक साहित्य के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे, ब्रज लोक साहित्य के लेखक कौन है? तो सत्येंद्र ने लिखा है ब्रज लोक साहित्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, अवधि संहिता का विकास, एक पुस्तक है अवधि संहिता का विकास, ये इसके लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने इस पुस्तक को लिखा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवधि साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? अवधि साहित्य का इतिहास, इसको किसने लिखा है? त्रिभुवन नाथ शुक्ल या त्रिभुवन शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से लोक गाथा की विशेषता है? निम्न में से लोक गाथा की विशेषता, अज्ञात रचयिता होते हैं लोक गाथाओं के, ठीक है। प्रमाणिक पाठ का अभाव भी होता है। मौखिक परंपरा में लोक गाथाएं होती हैं, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन, ये सभी विशेषता है। अच्छा, आलखंड या आल्हा के रचयिता कौन है? जगनिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उल्टा जमाना किसका नाटक है? उल्टा जमाना नाटक की अगर बात की जाए तो वैसे उल्टा जमाना एक कविता भी है। उल्टा जमाना कविता जो है अरुण कमल की कविता है, बड़ी फेमस कविता है उल्टा जमाना। हालांकि उल्टा जमाना एक नाटक है जो कि गोरखनाथ चौबे ने लिखा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाबा हो कवन जाना, गड़ौआ छाए मोहि देह और भीजेला गोरा राजा के कूलर चादर तान ए, ये किस संस्कार से संबंधित लोकगीत है? तो ये लोकगीत है। अच्छा, इसको मुझे गाना तो नहीं आता है, ये लिखा है, मतलब इसको मैं गा करके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये गाना है, एक लोकगीत है ये लोकगीत जब पुत्र सॉरी जनेऊ जनेऊ होती है, जनेऊ, जनेऊ आप जानते हैं यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम पवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीत जो होता है, जनेऊ पहना जाता है। जो ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैसे ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञोपवीत होती है, क्षत्रियों के यहाँ भी बहुत कम हो गया है। हालांकि यज्ञोपवीत धारण करते बहुत सारे क्षत्रिय हैं, ठीक है, बाकी ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं। ठीक है, वैश्य का भी पहले होता था, अब वैश्य लोग भी नहीं पहनते हैं, क्योंकि उसका नियम कायदा होता है, उसको फॉलो करना होता है। अब विवाह से एक दिन पहले जो है जनेऊ का कार्यक्रम रख देते हैं। वैसे तो ये जनेऊ का जो कार्यक्रम है ये 8 साल या 10 साल पर हो जाना चाहिए, लेकिन अब क्या होता है कि विवाह से एक दिन पहले यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ संस्कार करवा दिया जाता है।
उस समय महिलाएं जो है ये गाती हैं कि बाबा हो कवन जाना, गड़ौआ छाई मोहि देह, भेजेला गोरा राजा के कूलर, चादर तान एत। ये संस्कार जो है ये जनेऊ संस्कार से रिलेटेड गाना है। अगला देखिए, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। जुग जुग जिया तू ललनमा, भवनमा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। इसको गाने का एक प्रकार से तरीका, वैसे सोहर है ये, ठीक है। और ये जब पुत्र एक प्रकार से जन्म होता है उसके दौरान गाया जाता है। जब कभी हम लोग रामायण पढ़ने जाते हैं, जब किसी का जन्म वन्म होता है बच्चों का, तब उसमें ये जो है महिलाएं जो होती हैं कहते हैं कि जो है पंडित जी इसको भी गा दीजिए थोड़ा सा सोहर ओहर। तो हमारा छोटा भाई है वो गाता है, हम तो नहीं गा पाते हैं, हम ढोल बजा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये ऐसे है कि जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल भैले कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ऐसे गाया जाता है ये, ठीक है। आगे और भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये पुत्र जन्म से रिलेटेड है, पुत्र जन्म संस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इनमें से किस इतिहास ग्रंथ में खंड 16 का नाम हिंदी का लोक साहित्य नाम दिया गया है, बताएं। तो किस इतिहास ग्रंथ में 16 खंड है और उसका नाम हिंदी का लोक साहित्य नाम दिया गया है? तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी का लोक साहित्य का संपादन किसने किया? हिंदी का लोक साहित्य पुस्तक का संपादन जो किया है पंडित राहुल शंकरत्यान और कृष्णदेव उपाध्याय ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 20 लोक जो है भाषा इसमें वर्णित है, हिंदी के लोक साहित्य में 20 लोक भाषाएं हैं, जिनमें 962 पृष्ठ जो है इसमें 20 लोक भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रश्न आ चुका है, हिंदी का लोक साहित्य में कितनी लोक भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 20 भाषाओं को, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोक साहित्य की भूमिका 1984 में जिस पुस्तक का प्रकाशन हुआ इसको किसने लिखा है? तो लोक साहित्य की भूमिका 1984 में प्रकाशित पुस्तक, इसको कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है। कृष्णदेव उपाध्याय वैसे लोक साहित्य पे बहुत काम कर चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक साहित्य या लोक संस्कृति की रूपरेखा 1988 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, किसने लिखा है? कृष्णदेव उपाध्याय ने ही इस पुस्तक को भी लिखा है। इसके अलावा एक पुस्तक और है कृष्णदेव उपाध्याय की बड़ी फेमस, भारत में लोक साहित्य, 1998 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। तो भारत में लोक साहित्य पुस्तक 1998 में जिसका प्रकाशन हुआ, इसको भी कृष्णदेव उपाध्याय ने ही लिखा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कृष्णदेव उपाध्याय संपादित गीतों का कुल संग्रह कितना है? तो 5 इनके गीत संग्रह हैं कृष्णदेव उपाध्याय के, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कृष्णदेव उपाध्याय ने, प्रश्न बढ़िया है, कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित कराया? भोजपुरी साहित्य का इतिहास ये पुस्तक है, इसको कब प्रकाशित करवाया? 1978 में प्रकाशित करवाया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय लोक संस्कृति का सम्मेलन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज इलाहाबाद में किया गया, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय लोक संस्कृति सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो अखिल भारतीय लोक संस्कृति सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था ये प्रयागराज में इलाहाबाद में किया गया था 1958 में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। ये एक संस्कार गीत है कि चैते ई तेज चले बौरवा बरुआ, बैसाखे ही पहुँचे लइहे हो। तो ये एक लोकगीत है, ये जनेऊ का ही लोकगीत है, ये भी ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये लोकगीत जो है आपका कि आजू आनंद भैले बखरी रे, कहना से अवले रामा आ लक्ष्मण, कहवा से आवेली सीता सुघरिया सुघरी रे। ये जो है किससे संबंधित लोकगीत है? तो ये कृषि से संबंधित लोकगीत है कि आजू आनंद भैले बखरी रे, कहना से या कहवा से अइले रामा आ लक्ष्मण, और कहवा से आवेले सीता सुघरी रे। ये जो है आजू आनंद भैले बखरी रे, ये लोकगीत जो है ये कृषि से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, छठ पर्व का प्रचलन सर्वाधिक कहाँ है?
मगध, भोजपुर और मिथिला इन सभी जगहों पर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तो उत्तर प्रदेश के कई एरिया में छठ पर्व बहुत ही भयंकर तरीके से, मतलब बहुत ही जो है बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। बिहार का तो सबसे, मतलब छठ पर्व जो है वैसे तो भारत का, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, हालांकि ये पूरे भारत में फैलने लगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न, पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र के संकट निवारण हेतु कौन सा व्रत रखती हैं? तो जीवतिया यानी कि जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो गीत जाते पर आटा पीसते समय प्राचीन काल में या पहले महिलाएं गाती थीं, अगर आप अपनी दादी से पूछेंगे कि जाता क्या होता है तो बताएंगी जाता। जाता पत्थर का होता था, उसमें लकड़ी बीच में लगी होती थी, तो नीचे वाला जाता तो जमाया रहता था, और ऊपर जो पत्थर होता था उसमें एक प्रकार से एक हंडिल लगी होती थी इसे ऊपर लकड़ी की, उससे इसे घुमाते थे और बीच में एक छेद होता था, उसी में गेहूं डाला जाता था। तो गेहूं जब उसी छेद में जाता था तो फिर दरी जो ऊपर से जो पत्थर ऐसे घुमाया जाता था, जब पत्थर चलता था ऐसे ऐसे तो क्या होता था, वो गेहूं जो है उसी से पीसता था और किनारे किनारे जो है गिरने लगता था, यानी कि जो है आटा गिरने लगता था। उस समय सुबह सुबह 4 बजे महिलाएं उठती थीं। जैसे अभी कितने बज रहे हैं, अगर मैं बताऊं, मैं वीडियो कितने बजे शूट कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2:17 AM। AM का मतलब होता है रात के 2 बज के इस समय, यानी कि रात के 2:17 हो रहे हैं इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज जो आप वीडियो आप ये देख रहे हैं, आज मुझे टाइम नहीं थी इसीलिए रात में मैंने इस वीडियो को शूट किया। कितने टाइम के, 2:17 ये हो रहे हैं AM के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। AM का मतलब क्या होता है, रात वाला। ठीक है, वैसे AM का मतलब सुबह होता है, तो 12 बजे के बाद में अगर रात में आप देखेंगे तो AM हो जाता है, क्योंकि 1 बजे वो सुबह, मतलब कि दूसरी डेट आ जाती है वो। ठीक है, तो ऐसे सुबह सुबह महिलाएं 4 बजे उठती थी पहले, और फिर जाते पर जाती थी, और 4-5 महिलाएं हो जाती थी, संयुक्त परिवार होता था पहले। तो महिलाएं जब पीसती थी तो यही गाती थी, क्या गाती थी, जात भार नाम के गीत को गाती थी। ठीक है, कई गीत को, एक लोग कढ़वाती थी गीत को और दूसरी 3-4 लोग और होती थी वो पुरवाती थी उसको। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, कजरी कहाँ का प्रचलित लोकगीत है? कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोकगीत है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजरी किस महीने में गाया जाता है? तो सावन के महीने में झूले पर बैठ करके बढ़िया औरतें गाती हैं कजरी। अगला प्रश्न है, कजरी किस समय गाया जाता है? तो ये झूले पर बैठ करके गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फागुन महीने में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, बताएं? फागुन महीने में फगुआ गाया जाता है। अब इस समय फागुन महीना आ गया है, होली का त्यौहार जो है बचा हुआ है आपका, कल या जो है होली का त्यौहार आपका है 24 को। ठीक है, तो फागुन महीने में गाया जाने वाला जो गीत है वो फगुआ होता है। फगुआ उगुआ गीत जो है आप देखेंगे तो लोग जो पुराने लोग हैं वो गाते हैं, वो जानते होंगे फगुआ। तो ये होली जब आती है, होली का महीना इस समय फागुन का महीना चल रहा है, तो इसी समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस लोकगीत में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रहती है? तो कजरी में संयोग और वियोग दोनों की रहती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग। ठीक है, प्रश्न है, गंभीरा कहाँ का प्रचलित लोक नाट्य है? गंभीरा की अगर बात करें तो ये बंगाल, यानी बंगाल का प्रचलित लोक नाट्य है गंभीरा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, कीर्तनिया या कीर्तन किस राज्य का नृत्य प्रधान लोक नाटक है? तो कीर्तनिया या कीर्तन जो है वैसे तो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का है, लेकिन बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सभी जनपदों के लोक नाट्यों पर विचार करने पर लोक नाट्य के कितने मुख्य रूप सामने आ सकते हैं? तो 3 मुख्य रूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से लोक नाट्य का प्रकार है, बताएं? इनमें से लोक नाट्य का प्रकार कौन सा है? देखिए, नृत्य प्रधान, संगीत प्रधान और स्वांग प्रधान, ये तीनों लोक नाट्य के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृत नाटक का एक रूप माना जाता है? बताएं, इनमें से कौन सा प्राकृत नाटक का एक रूप माना जाता है? तो यक्षगान जो है, यज्ञ गान या यक्षगान जो है, ये प्राकृत नाटक का एक रूप माना जाता है। अच्छा, किसमें स्त्रियां पुरुष का भेष धारण करके भाग लेती हैं? कौन से इसमें नाटक में? यक्षगान में स्त्रियां जो होती हैं वो पुरुष का रूप धारण लेकर के, मतलब पुरुष का भेष धारण करके भाग लेती हैं। यक्षगान का रंगमंच कैसा होता है? यक्षगान का रंगमंच जो होता है अर्धचंद्राकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न है, भवाई कहाँ का लोक नाट्य है? भवाई जो है ये गुजरात का लोक नाट्य है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, विदेशिया किसका लिखा हुआ नाटक है?
भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ नाटक है। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विदेशिया की भाषा कौन सी है? विदेशिया की भाषा जो है भोजपुरी भाषा में विदेशिया नाटक लिखा है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे या किस नाट्य में मतलब इसमें से किस नाटक में नवविवाहिता स्त्री की वियोगजन्य स्थिति का वर्णन है? तो विदेशिया नाटक में ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने नाटक के कितने भेद बताए हैं? नाटक हो सकता है ये। 2 भेद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भाण में कैसे चरित्र की प्रधानता होती है? तो भाण में धूर्त चरित्र की प्रधानता होती है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न आ चुका है, फोकलोरो मतलब कि फोक फोकलोरिस्टिक्स एंड इंडियन फोकलोर, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को पीटर जे क्लास और फ्रैंक जे कोरोम नाम के विद्वान ने संयुक्त रूप से लिखी है। ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोकलोरिस्टिक्स एंड इंडियन फोकलोर नाम की पुस्तक पीटर जे क्लास और फ्रैंक जे कोरोम ने लिखी है। अगला प्रश्न, लोकगीत अध्ययन के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? प्राथमिक दृष्टिकोण है संरचनात्मक, मानव शास्त्रीय और ऐतिहासिक, ये तीनों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विशेष समूह के लोगों का व्यवहार क्या कहलाता है? विशेष समूह के लोगों का व्यवहार जो है वो संस्कृति कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाक्यांश संवादात्मक शैलियां का तात्पर्य क्या है? संवादात्मक शैलियों का क्या तात्पर्य है? कहावत, पहेली और चुटकुले, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेटा लोकगीत से क्या तात्पर्य है? मेटा लोकगीत से तात्पर्य है कि लोक के परिप्रेक्ष्य में लोक कथाएं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मौखिक कला से क्या तात्पर्य है? मौखिक कला से तात्पर्य क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। मौखिक कला से क्या तात्पर्य? मौखिक परंपराएं, लोकगीत, भौतिक संस्कृति या पहेली। तो मौखिक कला जो है मौखिक परंपराओं से रिलेटेड है। वैसे मौखिक कला से रिलेटेड है, लोकगीत जो है मौखिक परंपराओं से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्फोलोगिया स्कावकी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लॉरेंस स्कॉट ने किया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, मोती फेम शब्द को लोक गाथाओं के अध्ययन में पेश किसने किया गया? किसने पेश किया? एलन डंडेस ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लोक गीतवाद शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? वैसे तो लोक गीत शब्द जो है ये जॉन थॉमस के द्वारा, विलियम जॉन थॉमस के द्वारा गढ़ा गया लोकगीत शब्द 1846 में। लेकिन लोकगीत वाद शब्द की बात हो रही तो हंस मोजोर का नाम आप लगाएंगे, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पंजाब का लोक नृत्य कहा जाता है? भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहला ISFNR सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? मैसूर में, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।